क्या आप कभी भी रैंडमली अपने बालों को कट कर लेते हो या फिर कभी कभी आप महीनों तक ट्रिमिंग ही नहीं करते यानी कि कट ही नहीं करते? तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूज एंड ब्लूम पे। मेरा नाम है शाम्भवी और मैं आज आपको बताने वाली हूँ एवरीथिंग अबाउट ट्रिमिंग यानी कि ट्रिमिंग ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ट्रिमिंग है क्या और ट्रिमिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है। ट्रिमिंग बेसिकली बालों के डैमेज्ड पार्ट्स को निकालने का प्रोसेस है, बट अगर ये सही दिन पे किया जाए तो आपके बाल लंबे हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। बट इसके लिए आपको स्पेसिफिक डेज पे ट्रिम करना रहता है। अब ट्रिमिंग बेसिकली आप 2 दिन कर सकते हो, या तो वैक्सिंग मून के फेज में या तो फुल मून के फेज में। और ट्रिमिंग हमेशा मून फेज के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। इससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। और अकॉर्डिंग टू बिलीव्स एंड इंडियन शास्त्र, हमारी बॉडी में मेजोरिटी वाटर होता है और वो मून फेज के अकॉर्डिंग मूव करता है। तो ऐसे अगर आप अपने बालों को ट्रिम करते हो तो एनर्जी भी बढ़ती है और बाल भी बढ़ते हैं और थिक भी होते हैं। और मैं हर महीने स्पेसिफिक डेज ट्रिमिंग के फुल मून और वैक्सिंग मून दोनों अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे पोस्ट करती हूँ। तो फिर आप मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। मैं अपने बालों को हमेशा फुल मून डे पे ही ट्रिम करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है उस पर मोस्ट बेनिफिट मिल जाता है। तो फिर आप भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो फुल मून या फिर वैक्सिंग मून। अब बात करते हैं कब आपको ट्रिमिंग नहीं करनी है। जिस दिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, आपका दिमाग नहीं शांत है, उस दिन आपको ट्रिमिंग नहीं करनी है। अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आपको ट्रिमिंग नहीं करनी है। दूसरी बात, ट्रिमिंग हमेशा मॉर्निंग में करनी है, अर्ली मॉर्निंग यानी कि 12 बजे से पहले। और ट्रिमिंग करने के बाद आपको हेड वॉश करना है, नहाना है बढ़िया से। देन आपका ट्रिमिंग प्रोसेस वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। बालों में आपको लास्ट में नहाने के बाद, धुलने के बाद सीरम या फिर कोई ऑयल यूज करना है जिससे मॉइस्चर जो है वो लॉक हो जाता है। और आपकी हर ट्रिमिंग के बीच में मोस्टली 30 दिन का गैप होना चाहिए। जैसे कि आपने 1 अप्रैल को अगर ट्रिम किया तो आपको 30 डेज बाद ही ट्रिम करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रिमिंग करने का सही तरीका। किस तरह से आपको ट्रिमिंग करना है कि आपके बाल जो है वो छोटे भी ना हो और आपका हेयर्स जो है वो गलत तरीके से कट भी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको अपने हेयर्स को सेक्शन में डिवाइड कर लेना है और अच्छे से झाड़ के रखना है, उलझे हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको एक सेक्शन लेना है, जैसे कि मैंने ये एक सेक्शन ले लिया। मोस्टली डैमेज्ड पार्ट जो होता है वो एंड्स में ही होता है, तो हम ज़्यादा फोकस एंड में करेंगे एंड मिडिल पार्ट पे भी थोड़ा फोकस हमारा रहेगा। और यहाँ पे ट्रिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको जो सेक्शन आपने लिया है उसे रोल कर देना है इस तरह से, देखिए। और रोल करने से आप देख रहे हो कैसे जो बालों से छोटे छोटे स्ट्रैंड्स निकल के आ रहे हैं। तो हम इस तरीके से ट्रिम करेंगे जो हमारी ग्रोथ है वो भी ना कटे और जो डैमेज्ड पार्ट है वो हमारा इजीली कट जाए। इस तरह से मैंने रोल कर लिया है। अब आपको एक शार्प नाइफ लेनी है, अच्छी शार्प नाइफ लेनी है। मैंने बहुत बड़ी ली है, आप छोटी लेना। मुझे एक्सपीरियंस है, वरना आप गलत कट कर सकते हो। एंड आप देखना जो ऐसे बाल ऐसे निकले हुए हैं, अगर नहीं निकल रहे हैं तो ऐसे फिंगर से आप ऐसे से करोगे वो फ्रिक्शन से निकल जाएंगे। बट एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको देखना है कि कौन से बाल आपको डैमेज दिख रहे हैं या स्प्लिट एंड्स दिख रहे हैं। स्प्लिट एंड्स में ऐसे 2 बाल निकले रहते हैं, तो आपको वो चीज़ का ध्यान देना है। फिर आपको इस तरह से सीजर को लेना है और कट करते जाना है, ऐसे ऐसे। देख सकते हो। अब हम आ गए हैं एंड पे। एंड पे देख सकते हो आप, आपको डैमेज हेयर ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो एंड के बालों को इस तरह मैंने फिंगर में अपने रोल कर लिया। देन हम इस तरह से ट्रिम करेंगे। और सबसे एंड पे आने के बाद हमें ये, जैसे हमारे ये एंड है, इस पे डैमेज हेयर्स होते हैं, इतना एटलीस्ट आपको कट कर देना है। इस तरह से पूरा ऐसे कट करना है, ये इस तरह से पूरे बालों में आपको रोल कर करके ट्रिम करना है। जब आप अच्छे से सीख जाओगे तो आप बड़े बड़े सेक्शंस लेना, जैसे कि इतने इतने सेक्शंस आप लेना
और उन्हें ऐसे 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 रोल करना और फिर पूरा ट्रिम कर डालना। और फिर जब पूरा ट्रिमिंग हो जाए बढ़िया से, तो आपको क्या करना है, आपको अपने बालों को ऐसे मिडिल पार्ट में पार्टीशन में डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, और फिर नीचे लाके ऐसे सारे बालों को रोल करके ये एकदम एंड पे आ जाओ। और ये जो हेयर्स आपको दिखे डैमेज्ड, इनको ऐसे पूरा आपको कट कर देना है। इतना एकदम ज़्यादा नहीं करना है, देखो मैंने कितना थोड़ा सा किया, बस ऐसे ही करना है। ऐसे दूसरी साइड पे भी कर लेना है। इस तरह से दूसरी साइड पे भी आपको ट्रिम कर लेना है। ट्रिमिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आप ट्रिम करना, हर 30 डेज़ के गैप में ट्रिम करना। और जब आप ट्रिम करने के मूड में ना हो तब आप ट्रिम मत करना, रात में आप बिल्कुल ट्रिम मत करना। और हमेशा आपको अगर डेट्स चाहिए, आप चाहते हो कि आपको हर मंथ डेट पता चल जाए, आप जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, और आपको हर महीने डेट्स मिलती रहेंगी। मैं शॉर्ट्स में डेट्स डालती हूँ, तो आप मेरी शॉर्ट्स चेक कर लेना। अब अभी तो मई चल रहा है, 1 मई को बहुत अच्छा दिन था, यानी कि आज ट्रिम करने का। अगर आपने किया तो अच्छा है, बट अगर आपने नहीं किया है तो फिर आप 31 मई को कर सकते हो, तब भी फुल मून है। और वैक्सिंग मून की डेट्स मैं रिसर्च करके जल्दी ही पोस्ट करूँगी अपने इंस्टाग्राम और अपनी यूट्यूब दोनों पे। तो आज के लिए इतना ही। दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रिमिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है या फिर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी मुझे ज़रूर बताना आपने लास्ट टाइम ट्रिमिंग कब की थी, और इस रूटीन को आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो, आपके बाल बहुत अच्छे से लंबे होने लगेंगे, घने होने लगेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।